पाकिस्तान, इस मुल्क का नाम जब जुबां पर आता है तो ख्याल सबसे पहले ये आते हैं कि इस देश ने झूठ के पुलिंदे कितने बांधे। एक तरफ भुखमरी की हालत है, पर दूसरी तरफ अपनी वाहवाही भी बटोरवानी है, खूबी खुद से, यानी खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना है। 2 साल के भीतर एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर से कई लोगों ने पलायन किया है, मजबूर हो गए, उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया। और एक तरफ पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि यहां सब ऑल इज वेल है। अब इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, एक रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि 2 साल में कई सारे अकाउंटेंट्स हैं, कई ऐसे प्रोफेशनल लोग रहे जिन्होंने 2 साल के अंदर अपने ही वतन पाकिस्तान को छोड़ दिया, इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत सही नहीं है और खिल्ली अब पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान की उड़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान को लेकर ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी है। इसमें बताया गया है कि कैसे 2 साल यानी कि 24 महीने में ही पाकिस्तान से कई ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं, वाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें इंजीनियर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई, भुखमरी के जो हालात हैं, पाकिस्तान क्योंकि कर्ज बढ़ चल रहा है, IMF अगर लोन देता है तो पाकिस्तान में आटा जो है वो आ पाता। आप इतनी हालत वहाँ की आप समझ सकते हैं। और जो हालात वहाँ पर हैं, उस वजह से जो वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं वो देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, देश छोड़कर कहीं और बस रहे हैं। इससे पहले हम लगातार ये खबरें सुन रहे थे कि पाकिस्तान से वो लोग जो कि मजदूरी करने के लिए, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए खाड़ी देशों में, अरब देशों में जाया करते थे, वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अब इतने बड़े लोगों का भी जाना पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय बन गया। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 24 महीने में 29,000 ऐसे प्रोफेशनल जो हैं जिन्होंने देश छोड़ दिया है। और ये सब ऐसे समय में हुआ है जब लगातार जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तान डायस्पोरा के थे और बाहर जो रहते हैं, उनको संबोधित करते हुए इस बात को कहा था कि ये ब्रेन गेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं है। उस टर्म को अब लोग उसका मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस टर्म को लिखकर आसिम मुनीर पर खूब निशाना जो है वो साध रहे हैं। ठीक है, पूरी चीज हम समझते हैं। और क्योंकि समझने वाली बात भी है कि कैसे पाकिस्तान से जो इतने बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर बहुत तेजी से जा रहे हैं। दरअसल इतिहास के सबसे बड़े टैलेंट एक्सोडस यानी कि जो प्रतिभा का जो पलायन है, उससे पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात हम देखें कि 24 महीनों में जो 29,000 हैं उसमें से 5,000 डॉक्टर्स हैं, 13,000 अकाउंटेंट्स हैं, 11,000 इंजीनियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। इस खुलासे के बाद सरकार की भी खूब आलोचना हो रही है, आसिम मुनीर को लोग निशाने पर ले रहे हैं, ट्रोल उनको लगातार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ब्रेन गेन कहा था, उस टर्म को जो है खूब यूज यहां पर किया जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि हालात लगातार पाकिस्तान में बिगड़ रहे हैं। साल 2024 में 7.27 लाख पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी कि करीब 7.5 लाख जो लोग थे। वहीं 2025 में नवंबर तक, इसी साल नवंबर तक 6.87 लाख लोग, यानी कि करीब 7 लाख जो लोग थे, उन्होंने रजिस्टर जो है वो करवाया है। पूर्व सीनेटर हैं पाकिस्तान के मुस्तफा नवाज खोकर, उन्होंने इन आंकड़ों को शेयर किया और कहा कि अगर राजनीति नहीं सुधरी तो अर्थव्यवस्था भी कभी नहीं सुधरेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से पाकिस्तान को 1.62 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ है और 23 लाख से ज्यादा जो फ्रीलांस नौकरियां हैं वो भी अब खतरे में पड़ गई हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबसे आसिम मुनीर के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हैं, बहुत ज्यादा सुधरे हुए हैं। चिंता की बात यह भी है कि इन सब के बीच भी जो लोग पलायन कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि जो लोग सिर्फ अपने जो मजदूर थे, जो सिर्फ कमाने खाने के लिए खाड़ी देश जाते थे, उसके अलावा अब इतने बड़े प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर देश छोड़ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है। आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात। अब पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हम अपने देश का भला करना है आतंकवाद के अलावा। एक सवाल चेतन मेरा आपसे ये है कि 2011 से अगर हम 2024 के बीच के आंकड़ों को देखें तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से 2011 से 2024 के बीच पाकिस्तान की सिटीजन्स ने, पाकिस्तान के उन लोगों ने पलायन किया है। क्या है वो आंकड़े, क्या उस आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल। 2011 से 2024 के बीच पाकिस्तान में नर्सेज जो हैं, जिन्होंने मेडिकल
के क्षेत्र में एक बड़ी जो है वो कामयाबी पाई है। मेडिकल वाले क्षेत्र में खासा जो है वो झटका पाकिस्तान को यहाँ पर लगा है और इसमें नर्सों के पलायन में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। पाकिस्तान का एक अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस ये जो ट्रेंड है वो इस साल भी जारी है और इसी तेजी से लगातार जो लोगों का देश छोड़ना जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि 2025 में अब तक 66,154 यात्रियों को पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स से ऑफलोड यानी कि विदेश जाने से रोकना उसे किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। इसके अलावा जो खाड़ी देश के जो जहां पर पाकिस्तानी रहते हैं और अन्य जगहों पर पाकिस्तानी रहते हैं, वो खाड़ी देश पाकिस्तानी भिखारियों से बहुत ज्यादा परेशान है। हमने कई रिपोर्ट्स जो है वो बताई, जिनमें खासकर यूएई उसने इस बात को कहा था कि हम वीजा नहीं दे सकते हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं किसी भी तरीके से और उसके बाद यहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं, तो वो उन देशों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो पाकिस्तान की एक ये छवि भी अरब देशों में, खाड़ी देशों में बनती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा आसिम मुनीर की खिंचाई यहाँ पर हो रही है। जो यूजर्स हैं वो लगातार ट्रोल उनको करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके पलायन को आसिम मुनीर कहते थे ब्रेन गेन, लेकिन ब्रेन ड्रेन की धारणा जो थी, यानी कि एक अच्छा दिमाग जो कि पाकिस्तान में रहकर कुछ अच्छा कर सकता था, वो पाकिस्तान में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस वजह से वो बाहर जाकर रहने को मजबूर हो गया, बाहर रहना उसको ज्यादा ठीक लग रहा है, तो वो ब्रेन ड्रेन हुआ। लेकिन ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन गेन यहाँ पर आसिम मुनीर कह रहे थे और इसी को लेकर खूब जो है वो ट्रोल किए जा रहे हैं। एक्स यूजर्स लिख रहे हैं कि वो इसे ब्रेन गेन कहते हैं। इन लोगों की अज्ञानता इतनी है कि देश के लिए गंभीर आपदा भी ला सकती है, फिर भी जनरल याह्या खान की तरह गर्व और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। याह्या खान से जो है तुलना आसिम मुनीर की जा रही है। हालांकि आसिम मुनीर को सब जानते हैं कि किस तरीके से वो एक कट्टर मानसिकता वाला व्यक्ति है और वो ये समझता है कि वो अपनी कट्टरता से और तमाम मुस्लिम देशों को, तमाम जो मुस्लिम हैं उनको एकजुट कर सिर्फ भारत के खिलाफ जो है एक नई साजिश जो है वो तैयार कर सकता है। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने कई इंटरव्यू से ये दावा किया कि इमरान खान को आप ठीक है वो तो जेल में हैं, लेकिन आसिम मुनीर के दिमाग में सिर्फ यही जहर है कि वो कैसे और किस तरीके से भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। तो एक तरफ ये चीजें हैं, अपने देश पर ध्यान देने की बजाय वो तमाम चीजों में उलझे हुए हैं। आतंकवाद तो खैर उन्हें अब खा ही जा रहा है। जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान अब एक ऐसे आतंकवादी रूपी कैंसर में जकड़ चुका है जिससे अब उसका निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और लेकिन पाकिस्तान को अगर इससे निकलना है तभी हमारे से बातचीत संभव है, लेकिन खैर पाकिस्तान इनसे शायद ही निकल पाए और ऊपर से अपने लोगों को खोता हुआ यहाँ पर वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चेतन ने हमें इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दी। जिस तरीके से अभी पूरे हालात और जो आलम बने हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, खबर ये आ रही है कि 2011 से 2024 के बीच करीब 21% से ज्यादा लोगों ने पलायन करने पर वो विवश हुए, मजबूर हुए। वो पाकिस्तान के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो तमाम ऐसे प्रोफेशनल्स हों जिन्होंने ऐसे मजबूरी में आकर पाकिस्तान को छोड़ा है। कहीं ना कहीं एक तमाचा भी है पाकिस्तान की सरकार के मुंह पे और वो भी पाकिस्तानियों ने ही जड़ा है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।